और ऐसे देखो, यहां पर परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं? दो बातें हैं। नंबर एक, आप बड़े लंबे समय से दुख में, तकलीफ में, प्रॉब्लम में, समस्याओं में, जादू टोना है, आपके घर में कोई बच्चा व्हील चेयर पर है, आपका दुख इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आप बच्चों को देखकर रोने लगते हैं, आप कर्जे को देखकर ऐसा लगता है कि मेरा जीवन खत्म हो चुका है, आप अपने घर में रोटी खाने से भी लाचार हो जाते हैं, आपके घर में कोई भी घुसकर आपको अपमान कर देता है, आपके रिश्तों में जो आपको प्यार करते थे वो छोड़ चुके हैं, आपका अपमान करने वालों की संख्या बढ़ चुकी है। हालात कैसे भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, आपकी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, लेकिन परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं? नंबर एक, जैसे राज कर्मचारी ने मौका देखा और मौके को, उसने अवसर को बहुमूल्य समझा और उसने वो मौके को चूका नहीं। उसने फैसला किया कि अगर यीशु मसीह यहां पर आया हुआ है तो मैं जाऊंगा और विनती और प्रार्थना करूंगा, और मेरा विश्वास है कि मैं अपनी आशीष लेकर आऊंगा। बोला आमीन। आमीन। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि जहां पर यीशु मसीह की प्रेजेंस हो, जहां पर यीशु मसीह की उपस्थिति हो, उस अभिषेक वाले स्थान पर अपनी बुलाहट को समझ जाएं और वहां पर चलकर प्रार्थना के लिए जरूर जाएं। यस आमीन। और आप ताजपुर चर्च में, जलंधर में या ऑनलाइन आप प्रार्थना में इकट्ठा होते हैं, अपनी बुलाहट को आप पहचानते हैं, ये परमेश्वर जानते हैं। बोला आमीन। आमीन। अगर आप नहीं समझ पाए तो आज समझ जाना कि परमेश्वर ने आपके जीवन में बुलाहट को रखा है। आपके जीवन में परमेश्वर बताना चाहते हैं, मेरी बेटी, मेरे बेटे, हर संडे मैं यहां पर मौजूद होता हूं। वैसे तो मेरा वचन कि 2 या 3 जहां पर भी मेरा नाम लेंगे, मेरी उपस्थिति वहां पर होगी, मेरा कलाम सत्य है, लेकिन मैं संडे के दिन अपनी महिमा लेने के लिए मैं चर्च में जरूर आता हूं। ताजपुर चर्च में जहां पर भी आप महिमा करने के लिए मेरी इकट्ठा होते हैं, मैं वहां पर जरूर आता हूं। अपनी बुलाहट को आप पहचान लें, जैसे राज कर्मचारी ने पहचान लिया। आप, होता क्या है, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके मन में एक बात आती है कि मैं बड़े लंबे समय से जा रहा हूं, पता नहीं यार मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, मेरा बच्चा चंगा होगा कि नहीं होगा, आज मेरे लिए भविष्यवाणी होगी, मैं विश्वास करता हूं, अगर नहीं हुई तो घर जाकर आपको लगता है आपका यार मेरी तो प्रार्थना नहीं हुई। ये आप अपने दिल से, दिमाग से ये चीजें निकाल दें। अगर आपको शंका या अपने विश्वास में अधूरापन कुछ भी अगर आपको खटकता है कि यार इतने टाइम से मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरी ब्लेसिंग क्यों नहीं मिल रही, आपके मन में जब भी ये सवाल आता है उसको कैंसल करें और प्रभु को धन्यवाद की प्रार्थना करें और घोषणा करें, परमेश्वर जैसे राज कर्मचारी ने अपनी बुलाहट को पहचाना और मौके को देखकर यीशु के पास गया, मैं भी अपने जीवन में अपनी बुलाहट को पहचान चुका हूं और मैं भी बिना शंका के अविश्वास नहीं करूंगा, मैं विश्वास के साथ जब भी यीशु मसीह मुझे बुलाएगा मैं जाया करूंगा। और सचमुच में आपको पता है कि हर संडे यीशु मसीह ने आपके लिए बुलाहट को रखा है। हर प्रार्थना सभा में जब भी ऑनलाइन होते हैं आप जुड़ सकते हैं, अपनी बुलाहट को आप पहचान लें और मौका नहीं चूकना। बोला हालेलुया। हालेलुया। उस अवसर को आपने चूकना नहीं है और अपने विश्वास को आपने गिरने नहीं देना है, बरकरार रखना है, बढ़ाना है अपने विश्वास को और बोलना है, घोषणा करनी है कि अगर राज कर्मचारी पहली बार जाकर, जो परमेश्वर को जानता नहीं था, मानता नहीं था, सिर्फ पहली बार विश्वास किया और उसके बच्चे को प्रभु ने चमत्कार किया, पहली बार, और मैं तो लगातार परमेश्वर की महिमा करने के लिए यहां पर आता हूं, मैं अपनी बुलाहट को पहचान चुका हूं। बोला आमीन। आमीन। और ये परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी बुलाहट को पहचान लें कि चर्च बहुत हैं, प्रभु के दास बहुत हैं। ध्यान से सुने, चर्च बहुत हैं, प्रभु के दास बहुत हैं और हर चर्च में परमेश्वर मिलने के लिए आते हैं, लेकिन हर स्थान पर परमेश्वर ने हर एक जन की बुलाहट को रखा है, लेकिन आपको अपनी पहचानना है कि मेरी बुलाहट ताजपुर चर्च में है, मेरी बुलाहट ताजपुर चर्च में है। जैसे बैठ जाएं आप, जैसे राज कर्मचारी की बुलाहट कहां पर थी? गलील में। कहां पर थी? राज कर्मचारी की बुलाहट कहां पर थी? गलील में। वो यहूदिया में भी जा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहां पर आने का अवसर दिया? गलील में। यहूदिया से यीशु मसीह जब गलील में आया, उसे मालूम हुआ
कि यीशु मसीह यहां पर आया हुआ है, उसने उसी टाइम फैसला किया और वो दौड़कर परमेश्वर के पास गया और विनती और प्रार्थना करने लगा। यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं। चर्च बहुत है, प्रभु के दास बहुत हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपके जीवन में बुलाहट को रखा है। अपनी बुलाहट को पहचान ले कि आप ताजपुर चर्च जलंधर के लिए, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के लिए आप चुने गए हैं। आमीन। जैसे वो चुना गया था गलील के लिए कि वो गलील में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, आप चुने गए हैं। हर संडे को जब आप अपनी बुलाहट के अनुसार यहां पर आते हैं, परमेश्वर आपके अंदर विश्वास को देखकर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। बोलो आमीन। आमीन। और जो बात समझने की है, दूसरी बात, उसने, यीशु मसीह ने कहा कि जा तेरा पुत्र जीवित है। जब उसने प्रार्थना की कि मेरा बच्चा मरने पर है, चल चल चल, तो यीशु मसीह ने कहा कि मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ मुंह से शब्द निकालने हैं, वचन को निकालना है। मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे वचन को निकालना है और काम हो जाना है। आमीन। और देखो यहां पर क्या हुआ, यीशु मसीह ने अपने मुंह से वचन को निकाला, जा जा तेरा पुत्र जीवित है। आज यीशु मसीह आपको बोलना चाहता है, जा तेरा कर्जा उतर गया है, आमीन। जा तेरा बच्चा चंगा हो गया है, आमीन। जा तू धनी हो गया है, आमीन। जा तेरे घर के हालात बदल गए हैं, आमीन। जा तेरा जीवन बदल गया है, आमीन। जा तू चंगा हो चुका है, यस आमीन। जा तू चंगी हो चुकी है। आमीन। तेरी गांठें, गिल्टियां, पथरियां, सोड़ियां, शुगर, टाइफाइड, काला पीलिया, जद उड़ना सब चला गया है, तू चंगी हो गई है। आमीन। जा बांझपन का श्राप टूट गया है। आमीन। सुनेंगे ध्यान से, जो मैं बोल रहा हूं मैं नहीं बोल रहा हूं, ये यीशु मसीह की आवाज है, इसे अपने जीवन में ग्रहण करना। जैसे राज कर्मचारी ने क्या किया, पहले तो अपनी बुलाहट को पहचाना और दौड़ कर गया, विनती और प्रार्थना की। यीशु मसीह ने कहा कि मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे तो शब्द वचन को मुंह से निकालना है। यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया, जा तेरा पवित्र जीवित है। और क्या हुआ, ये बात जरा ध्यान से समझना। यीशु ने उससे कहा, जा तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की। फिर से बोले, कोई सारे लोग भूल गए होंगे जो लाइव में जुड़े हैं, जो लाइव में जुड़े हैं ब्रांच वाले, सभी लोग बोलेंगे, उसने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की। बोलो आमीन। आमीन। और जैसी प्रतीति का मतलब होता है कि यीशु मसीह ने जो मुंह से निकाल दिया उसे रिसीव करना, कि अगर इसने बोला है तो वो हो गया, अगर यीशु मसीह ने बोला है तो वो हो गया, अगर यीशु मसीह ने बोल दिया ना तो वो टलने वाला नहीं है, वो हो गया। आमीन। उसने प्रतीति की कि जा तेरा वीजा लग गया है। अगर आप प्रतीति करोगे, भविष्यवाणी की प्रतीति करना, यीशु के मुंह से निकले वचन, यानी भविष्यवाणी को अपने जीवन में ग्रहण करना, प्रतीति करना। और जैसे ही उसने प्रतीति की तो आगे क्या हुआ, वो क्या लिखा, प्रतीति की और वो चला गया। यीशु मसीह ने कहा, जा तेरा पुत्र जीवित है, तो उसने प्रतीति की और क्या किया, वो चला गया अपने घर की ओर। और 51 को पढ़ेंगे, क्या हुआ फिर, वह मार्ग में ही था, वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। ऊंची आवाज से हालेलुया। उसने प्रतीति की और वो चला गया। जब वो चला गया, विश्वास किया उसने कि यीशु मसीह ने अगर बोल दिया तो मतलब हो गया। अगर यीशु मसीह ने बोल दिया तो उसके मुंह से निकला वचन टलने वाला नहीं है, वो हो गया है। हालेलुया। उसने ऐसा विश्वास किया और वो चला गया। और जब वो चला गया तो रास्ते में, वो मार्ग में ही था, 51 में लिखा, वो मार्ग में ही था कि उसके दास, उस राज कर्मचारी के घर में जो दास थे, सेवा करने वाले थे, वो उसके पास आ रहे थे और वो रास्ते में उसको मिले, और रास्ते में उसको मिले, मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, अरे तेरा लड़का जीवित है, तेरा लड़का जीवित है। और जब उसने बाद में पूछा, अच्छा अगर वो जीवित है वो कब चंगा हुआ, तो उसने पहर का नाम बताया, कि ऐसा टाइम का अंदाजा बताया कि इस टाइम वो चंगा हुआ और हम उसी टाइम दौड़कर तेरे पास आए। तब उसने इस बात को जाना कि जो ये समय बता रहा है वो समय तो मैं यीशु मसीह के पास था। जो समय इसने बताया, जो पहर दूसरा या तीसरा जो भी पहर उसके दासों ने बताया, फॉर एग्जाम्पल कि आप
वो जब घर जा रहा था, मान लो उसने सुबह 11 बजे प्रार्थना कराई, 11 या 12 बजे, 12 बजे यीशु मसीह ने बोला कि जा तेरा पुत्र जीवित है, और वो दौड़कर अपने घर की ओर जा रहा था। पैर लिखा हुआ बाइबल में, लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूं। मान लो 12 बजे यीशु मसीह ने बोला कि जा तेरा पुत्र जिंदा है। वो जब अपने घर की ओर जा रहा था, आधे रास्ते में पहुंचा तो आधे रास्ते में उसके दास जो घर में काम करते थे, सेवा करते थे, वो दौड़कर उसके पास आ रहे थे कि उसको बुलाकर लाएं कि तेरा बच्चा चंगा हो गया है। उसको मार्ग में मिले और वो समय मान लो 2 या 3 बजे का था। तो उसने पूछा, अच्छा मेरा बच्चा कब चंगा हुआ? तो उसने कहा 3 से 4 घंटे पहले बिल्कुल चंगा हो गया। और उसी टाइम हम दौड़कर यहां पर आए, आधे रास्ते में आप मिले। तो उसने उसी टाइम उसको पता चल गया कि 3 घंटे पहले तो मैं यीशु मसीह के पास था, और 3-4 घंटे पहले यीशु मसीह ने बोला था, मैंने प्रतीति की थी, यानी कि मेरा बच्चा उसी टाइम चंगा हो गया, मुझे घर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं। जितने भी लोग उस भीड़ में, वो लाखों की भीड़ जो NHPC तोरपा मैदान में वहां पर आई थी, उनको घर पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके रास्ते में ही गवाहियां बनने लग गई। और अभी भी जिन लोगों के मन में शंका है, मैं उनसे विनती और प्रार्थना करता हूं कि आप प्रतीति करें कि अगर मैं उस मीटिंग में गया था, उस प्रार्थना सभा को मैंने अटेंड किया है, तो मैं, यीशु मसीह ने कहा तेरा पुत्र जिंदा है, यानी कि यीशु मसीह ने कहा कि तू चंगा हो गया, तेरे घर में आशीष आ चुकी है। तो आपको बोलना है कि मैं भी आज प्रतीति करता हूं कि राज कर्मचारी अगर विश्वास के साथ प्रतीति करने के बाद अपनी आशीष को उसने पा लिया, तो मैं भी उस मैदान में गई थी, मैं भी उस प्रार्थना सभा में गया था, मैं भी उस झारखंड प्रार्थना सभा में, आत्मिक जागृति प्रार्थना सभा को मैंने ऑनलाइन अटेंड किया था, मैं भी, यीशु मसीह ने वहां पर सबको आशीष दिया, मैं भी वहां पर था, मैं भी अपनी आशीष लेकर आया हूं। और आज आपको यहां पर बोलना है कि संडे के दिन, आज विश्राम दिन को पवित्र मानकर मैं प्रभु के घर में आया हूं, अपनी बुलाहट के अनुसार अगर मैं यहां पर आया हूं, तो यीशु मसीह ने कहा कि जा तेरा पुत्र जीवित है। जैसे राज कर्मचारी ने प्रतीति किया और उसके जीवन में बड़ा आश्चर्यक्रम हुआ, उसका मरता हुआ बच्चा जिंदा हो गया, उसको चंगाई मिला। आज मेरे जीवन में भी जो नेगेटिविटी है, जो कर्जा है, जो बीमारी है, जो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, वो सब जैसे उसके बच्चे की चंगाई मिली, ऐसे मुझे भी आशीष मिल चुकी है। आमीन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। जैसे राज कर्मचारी ने ध्यान से सुने, सब कहीं हालेलुया हालेलुया। इस लाइन को फिर से ध्यान से सुने। जैसे राज कर्मचारी ने यीशु के मुंह से निकले वचन की प्रतीति की और वो चला गया। जो लोग चूक जाते हैं, जो लोग बार बार बोलते हैं कि मेरे घर में आशीष नहीं आया, बैठ जाएं प्लीज, साथ वाले उनको कहीं बैठ जाएं। जो लोग चूक जाते हैं, प्रभु के अभिषेक में आकर, प्रभु के घर में आकर, प्रार्थना सभा में आकर भी जो लोग कहते हैं कि मैं गया था लेकिन मेरा काम नहीं बना, अरे आपने प्रतीति में कहीं खोट तो नहीं है, आपके विश्वास जरूर खरा होगा, लेकिन विश्वास की प्रतीति आपने की है कि नहीं? आपके विश्वास में खोट नहीं होगा, लेकिन क्या आपने प्रतीति की है? विश्वास को, अपने विश्वास को क्या आपने प्रतीति में बदल कर देखा है? यही बात समझने की है कि आपने सिर्फ इतना बोलना है कि अगर मेरे खुदा ने, इस सृष्टि के मालिक ने, परमपिता परमेश्वर ने, यीशु राजा ने अगर अपने मुंह से निकाल दिया है, अगर यीशु मसीह ने मुंह से बोल दिया है, तो मैं उसके वचन को अपने जीवन में ग्रहण करता हूं। और जैसे राज कर्मचारी ने प्रतीति किया, मैं भी आज विश्वास करता हूं और प्रतीति करता हूं। प्रतीति का मतलब होता है, मैं फिर बोल रहा हूं, कि जो यीशु मसीह ने बोला वो हो चुका। आमीन। जो यीशु के मुंह से निकला वो हो चुका। मैं प्रतीति करता हूं कि अपने विश्वास को मैं प्रतिफल में बदलता हुआ देख रहा हूं। बोला आमीन। और ये भविष्यवाणी है। प्रभु ने कहा कि तू भविष्यवाणी करना कि जो लोग बीमार हैं, जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, चिंताओं में हैं, जिनके काम रुके हुए हैं, जिनकी जमीन, जिनके पैसे कहीं बंद गए हैं, देखो एक बात ध्यान से सुनना, परमेश्वर ये बताना चाहते हैं, अगर आपके घर में कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, पुरखों के श्राप या पीढ़ी दर पीढ़ी कोई श्राप आपका पीछा कर रहा है, या आप ही के जीवन में बहुत सारी गलतियां और आत्मिक गलतियां आपसे हो चुकी हैं, कोई पाप आपसे हुआ है जो आप भूल गए हैं, किसी का हृदय दुखाकर, किसी का अपमान करके, किसी के लेन देन में कोई चूक हुआ है, या
आपसे, आपके घराने से, आपके माता पिता से भी अगर कुछ हुआ है तो हो सकता है भार आपके ऊपर पड़ा हो, लेकिन परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, अगर मैंने अपने मुंह से वचन निकाल कर तुझे आशीष दी है और तूने प्रतीति की है, तो कोई श्राप, कोई बद्दुआ, कोई जादू टोना तेरी ब्लेसिंग को रोकने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे मुंह से निकला वचन टलने वाला नहीं है। आमीन। और मैंने वायदा किया, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह से निकली वाणी नहीं टलेगी, वो हम सबके जीवन में पूरी होकर रहेगी। बोलो आमीन। आमीन। और जो लोग आज विश्वास के साथ प्रतीति कर रहे हैं कि मेरे लिए जो भविष्यवाणी हुआ है इस प्रार्थना सभा में, आज विश्राम दिन को पवित्र मानकर जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनके लिए भविष्यवाणी करता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में। मेरे खुदा, आपकी अगुवाई के द्वारा, आपकी इच्छा और आपकी योजना के अनुसार, मेरे पिता, आपने कहा था कि जब तू प्रार्थना में भविष्यवाणी करेगा तो मैं जिन लोगों ने भविष्यवाणी को प्रतीति में बदला, जिन्होंने अपनी विश्वास के साथ प्रतीति की, उनके मस्तक को मैं ऊंचा करूंगा और उनके जीवन में गवाहियों की मैं लाइन लगा दूंगा। आमीन। मेरे खुदा, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि सच में प्रभु जी, आज जितने भी बच्चे यहाँ पर आए हैं, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो लोग ऑनलाइन में जुड़े हैं, और स्पेशल मैं प्रार्थना करता हूं जिन्होंने देश विदेश की धरती से ऑनलाइन देखा और जिन्होंने वहां पर उस मैदान में खड़े होकर प्रार्थना सभा को अटेंड किया, मेरे पिता, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं कि उनके विश्वास की जब वो प्रतीति करें, अगर उन्होंने पहले नहीं की तो आज अभी अपने परिवार में एक दूसरे का हाथ पकड़कर वो धन्यवाद करें, अपने परिवार में इकट्ठा होकर 3 दिन लगातार धन्यवाद की प्रार्थना करें। जो लोग उस मैदान में गए थे उनके लिए पवित्र आत्मा ने कहा कि अगर तू अभी भी शंका में है, अभी भी दुविधा में है, अभी भी तुझे लगता है कि आशीष नहीं मिली, तो उस मैदान में जाने वाले लोगों के लिए भविष्यवाणी है कि चिंता न कर। प्रभु ने कहा कि अभी भी तू विश्वास के साथ प्रतीति कर कि अगर मैं वहां पर गया था तो मैं आशीष लेकर आया हूं, अगर मैंने ऑनलाइन अटेंड किया था तो मैं आशीष लेकर आया हूं, और आज भी मैं इस वचन को फिर से सुन रहा हूं। मैं राज कर्मचारी को आशीष में, उसके बच्चे की आशीष को मैं सुन रहा हूं। मैंने आज वचन को सुना है, आज मैं भी फिर से अपने मन को हरा भरा कर लेता हूं, आज मैं अपने मन को फिर से नया करता हूं। मेरे पिता, जिन्होंने अपने मन को फिरा लिया है, मेरे पिता उन्हें बल दे, सामर्थ दे, और बड़े लंबे समय से जो काम इनके रुके हुए हैं, बड़े लंबे समय से जो बीमारियां इनका पीछा कर रही हैं, जो मेरे पिता इनके घर परिवार के अंदर समस्याएं, इनका जीना जिसने मुश्किल किया हुआ है, मेरे पिता वो सारी मुश्किलें, वो पहाड़ जैसी समस्याएं, वो प्रॉब्लम, वो कर्जा, वो बीमारी, वो लड़ाई झगड़ा, वो कलेश, मेरे पिता आज इनकी प्रतीति करते ही सदा के लिए नाश हो जाए। आमीन। आज मेरे पिता, जो लोग प्रतीति करें और उस मैदान में जाने वाले लोगों के लिए मैं स्पेशल प्रार्थना करता हूं मेरे पिता कि वो आज जब प्रतीति करें अपने घर में, मेरे पिता, तो स्वर्ग उनके लिए खुल जाए। आमीन। जितने भी लोग आज इस वचन से प्रतीति कर रहे हैं कि जैसे राज कर्मचारी का बेटा चंगा हुआ, यीशु मसीह के मुंह से निकला वचन पूरा हुआ, और ऐसे मेरे जीवन में भी आज भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। आमीन। और ये भविष्यवाणी है, जिनके पास संतान नहीं है, मकान नहीं है, धन नहीं है, जिनके पास किसी बात की घटी है, उनके लिए मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, सामर्थी नाम में मैं भविष्यवाणी करता हूं, बांझपन का श्राप कुचला गया। जिन बहनों के पास बच्चा नहीं है, आज ही वो प्रार्थना में चली जाएं, अपने हस्बैंड के साथ, अपने परिवार के साथ आप फास्टिंग प्रे में जाएं, पवित्रता के साथ आप 40 दिन प्रार्थना में रहें, और इसी वर्ष में परमेश्वर आपके मस्तक को ऊंचा करने वाला है। आमीन। और मैं फिर बोल रहा हूं, जिनके पास संतान नहीं है, और कोई किसी के 2 बच्चे हैं और शायद उनको ब्लड की कोई ऐसी कमी है कि ब्लड बार बार चढ़ाना पड़ता है, जिनको ब्लड की कमी है और आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, कि डॉक्टर के सामने जाकर आप थक चुके हैं, पैसे से भी आप तंग हैं, लेकिन जिनके घर में भी ऐसी प्रॉब्लम है, जिनके बच्चे बार बार ब्लड चढ़ना पड़ता है, या ब्लड कैंसर है, एक नाम आयुष या अंश ऐसा कोई नाम है, और परमेश्वर उनके घर में आशीष दे रहा है, आप रिसीव करें। और कोई पूजा के घर में, और ऐसे कोई लकीश या लक्की नाम है, जिनके घर में कोई ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आप चंगे हो रहे हैं। और सुनीता, जिनके घर में बच्चे की आशीष नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, कोई अमित है, और आज तेरे जीवन में हर एक वो आशीष खुल चुकी है, आप रिसीव करें। हर एक वो आशीष खुल चुकी है जो बड़े लंबे समय से आप मांग रहे थे, आप प्रतीति करें। बहुत सारे लोग प्रतीति करने में कमजोर हैं, मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं,
किसी इंसान का नाम नहीं ले रहे हो, वो आपके मस्तक को ऊंचा करने वाला है। हे परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, सृष्टि की रचना करने वाले परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने मेरे जीवन में अद्भुत बुलाहट को रखा है। आपने मेरे जीवन में जो मेरी बुलाहट है, मेरे खुदा, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं और मैं अपनी बुलाहट को पहचान चुका हूं। हे परमेश्वर, आज मैं अपनी प्रार्थनाओं का प्रतिफल ग्रहण करता हूं। हर एक भविष्यवाणी को मैं प्रतीति करता हूं, अपने जीवन में पूरा होते हुए देख रहा हूं। हे पिता, सचमुच में मैं अपने मन को फिरा लेता हूं और आज मैं अपनी भविष्यवाणी के लिए प्रतीति करता हूं। आपके मुंह से निकला वचन मेरे जीवन में पूरा होकर रहेगा। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं, जो काम आज तक नहीं हुए वो अब होकर रहेंगे, यीशु के नाम में। कहीं आमीन। एक जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। हालेलुया। और ये पवित्र आत्मा ने कहा कि जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, भले ही आपके जीवन में बड़े लंबे समय से कोई काम रुका हुआ है, कोई काम नहीं बन पा रहा, आप 7 दिन, 21 दिन, 40 दिन, जो आपका मन करे, अपने परिवार के किसी मेंबर के साथ आप चेन प्रेयर या उपवास प्रार्थना में आप बढ़ जाएं। जो काम आपके जीवन में आज तक नहीं हुआ, घर जाकर डायरी पर लिख लेना, डेट डाल लेना आज कि आज प्रभु के दास ने मेरे लिए भविष्यवाणी की है। आज आप डेट डाल लेना कि आज की तारीख और इतने बजकर इतने मिनट पर जो भविष्यवाणी हुआ उसे मैं रिसीव करता हूं और घोषणा करना कि मैं अपनी भविष्यवाणी की प्रतीति करता हूं। मैं प्रतीति करता हूं कि मेरे जीवन में जो भविष्यवाणी है वो पूरी होकर रहेंगी। जिनको यूट्रस में प्रॉब्लम है, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, उनके लिए भविष्यवाणी करता हूं वो सारी की सारी गायब हो चुकी हैं। जिनको संतान की आशीष नहीं है, इसी वर्ष में परमेश्वर उनके मस्तक को ऊंचा करने वाले हैं, आप रिसीव करें। जिनके पास मकान नहीं है, धन की घटी है, मेरे पिता स्वर्ग उनके लिए खुल चुका है। बोलो आमीन। आप रिसीव करते जाएं और बोलते जाएं कि मैं प्रतीति करता हूं और मैं बड़ी गवाही के साथ प्रभु की महिमा करूंगा। जिनके बच्चे व्हील चेयर पर है, जिनको चश्मा लगा है, मेरे पिता उनके चश्मे उतरने पाए, आंखों की रोशनी बढ़ने पाए। बहरापन, गूंगापन, मेरे पिता सदा के लिए इनके जीवन से चला जाए। जो गांठें, गिल्टियां, पथरियां, रसोड़ियां इनके जीवन में, इनके शरीर में छुप कर बैठी हैं, मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, खुदा तेरी सामर्थ इनके पर उतरे और हर एक गांठ बाहर आए। जो दुष्ट आत्माएं छुप कर बैठी हैं वो चिल्ला चिल्ला कर बाहर आए, उन्हें आग लगने पाए अभी के अभी। सभी ब्रांचों में अभी के अभी खुदा तेरी सामर्थ उतरे और बहुत सारी बहनों को, बहुत सारे भाइयों को उल्टी लगने पाए। उल्टी के द्वारा जो खिलाया पिलाया सब बाहर आए यीशु मसीह नासरी के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।